साथियों नमस्कार। कल 15 अगस्त है। देश आज़ादी के पर्व में झूमने की तैयारी कर रहा है। सबसे अहम प्रश्न यह है कि आज़ादी कैसी और किसके लिए। 2014 के बाद तो हम बिल्कुल ही अपने आप को गुलाम समझ रहे हैं। मनवादियों का शासन कैसा होता था बचपन से सुनते थे। 2014 से 2026 तक साक्षात दर्शन हो रहा है, उसका फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं नया अत्याचार। तो आज़ादी उनके लिए होगी जो मनवाद को मानते हैं, फॉलो करते हैं, जिनके लिए विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय से ज़्यादा मंदिर प्यारा है। चाहे भगवान का पूजा करते हो ना करते हो, ढोल पीपी नगाड़े के साथ कांवड़ यात्रा करना, अश्लील डांस करना, दारू पीना, गांजा पीना जिनके संस्कार में है, आज़ादी उनके लिए होगी। हम तो अभी भी गुलाम है और मनवादियों के गुलाम हैं। तो देश में खास करके बिहार में हूँ तो बिहार का कोई ऐसा दिन नहीं होता है जहाँ मर्डर ना हो किसी न किसी व्यक्ति का। जो न्यूज़ में दो चार आता है, बाकी तो अनकवर्ड न्यूज़ में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। चोरी डकैती, छिनतई, छीन झपट, गुंडागर्दी। पिछले 15 अगस्त के दिन मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, करीब 11-12 बजे की बात है। उधर से मोटरसाइकिल पर सवार बीजेपी के बहुत सारे गुंडे लोग, आरएसएस के नौजवान बच्चे लाठी डंडा लिए हुए मोटरसाइकिल से आ रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी साइड कर दी। नॉर्मली जब ड्राइविंग होती है तो लोग बाएं साइड में अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, मैंने रोक दिया। उसका कहना था कि तुम दाहिने क्यों नहीं रोके। दाहिना रोकते समय हो सकता है कि बच्चे इतने तेज़ी में मोटरसाइकिल चला रहे थे, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, इसलिए मैं गाड़ी अपने बाएं साइड में स्थिर कर लिया। जगह भी नहीं थी, बगल में पुल था, इसके पूरी की बात है, और दाहिने साइड में बच्चों की भीड़ थी। वो लोग गाली गलौज देते हुए मेरे गाड़ी को शीशा पर हाथों से मारते हुए, मेरा मेरी पत्नी साथ में थे, गाली देते हुए चला गया। यदि आज़ादी है तो हमें आज़ादी नामंजूर है। जो सरकार हमें सही से जीने का अधिकार नहीं देती, वो सरकार हमारे लिए अत्याचारी, अन्यायी है। और देख रहे हैं अभी सेंटर से लेके स्टेट तक, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सब रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड का मतलब आप समझ के होंगे। सब के ऊपर क्रिमिनल केसेस ऐसे वैसे जैसे तैसे चले और उसको अपने ढंग से वो लोग मैनेज कर लिया। जहाँ जुडिशरी, जिसको संविधान का कस्टोडियन कहा जाता है, उसके जज बिके हुए हैं। चीफ जस्टिस से लेके बाकी सारे जज, उनको बच्चों के समस्या को सुनने का समय नहीं है। वो आज़ादी तो नहीं चाहिए हमें। चुनाव आयोग, जिसको निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व है, उसकी ड्यूटी है, वो सत्ता का गुलामी करता हो, वोट डकैती करवाता हो अपने सामने पुलिस फोर्स और जिसके को लेकर के। बिहार और बंगाल का चुनाव साक्षात उदाहरण है, जहाँ अमित शाह के प्राइवेट आर्मी 1-2 लाख की संख्या में फर्जी वोट डालते हैं, ईवीएम को सेट करते हैं। कहा जाता है कि 20-20 हज़ार वोट पहले से ही ईवीएम में सेट था। ऐसी आज़ादी तो मुझे नहीं चाहिए। मैं इसे यही कहूँगा कि गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपने काले बच्चों को छोड़ गए हम पे अत्याचार अन्याय करने के लिए। ये बहुजन तभी आज़ाद होगा जब ये अन्यायी अत्याचारी हुकूमत का खात्मा होगा। जिस दिन खात्मा होगा उसी दिन से हम आज़ादी मनाएंगे। मेरे लिए इस आज़ादी का ही मतलब है।
एक शरीफ इंसान यदि शराफत से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता तो उस देश को हम आज़ाद कैसे कहेंगे। इसलिए बहुजन अभी भी आज़ाद नहीं है। मनुवाद को मानने वाले मंदिर को अधिक तरजीह और विद्यालय विश्वविद्यालय को बंद करने की चाहत रखने वाली हुकूमत कभी हमारा भला नहीं सोच सकती। कांवड़ यात्रा में छुट्टियां दी जाती है, बच्चों को दारू गांजा शराब सब मुहैया करा जाता है, ऊपर से फूल बरसाया जाता है। नादान बच्चे पैसे की लालच में, नशा के होड़ में कहते हैं कि हम भगवान शिव के भक्त हैं। पता नहीं शिव को भी ऐसे ही पोर्ट्रे किया गया। सुनते हैं कि शिव भी बहुत गांजा वाजा पीते थे। ऐसा नहीं है। ईश्वर कभी भी किसी कुकृत्य को अपनाते नहीं। एक गलत प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि शिव गांजा पीते थे, दुर्गा जानवरों का बलि लेती थी। ये सब अपभ्रंश है जिसको इन मनवादियों द्वारा फैलाया गया है। बेसिकली ईश्वर कभी भी किसी का अहित नहीं चाहता। ईश्वर हर जगह, हर समय, हर वक्त आपके साथ है। आप महसूस करिए, सोचिए कि वो क्या है। तो मेरे लिए इस आज़ादी का मतलब यही है कि हम अभी भी गुलाम हैं और 12 सालों से गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। 2014 मई से लेकर के अभी तक जितनी गालियां सांसद लोग संसद में देते हैं, जितनी गालियां प्रधानमंत्री ने अपने विपक्षों को दी है, उनको एक गाली मिलती है तो तिमला उठते हैं। रात के 12 बजे इंस्टाग्राम पे आके ये करते हैं। उनको ये हिम्मत नहीं होती कि पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट को फेस करें। बच्चों पे गोलियां चलाई जाती है, AK-47 बच्चों को गोलियां मारी जाती है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल होता है। ये देश है, इसको यदि आप आज़ाद भारत कहते हैं तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। मेरे लिए आज़ादी नहीं, हम अभी भी गुलाम हैं और ये गुलामी इस हुकूमत के जाने तक रहेगी, क्योंकि लगभग 60 साल की उम्र हुआ हमारा और 20 साल के आसपास से तो चीज़ों को देख और समझ रहे हैं। मतलब 40 साल का अनुभव है शासन प्रशासन को देखने का और समझने का। कांग्रेस भी कुछ दूध की धुली गंगा से धुला हुआ नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कांग्रेसियों को कम से कम ये पता था कि देश को कैसे चलाना है। और जहाँ तक लूटने और खसोटने की बात है, तो जो लोग कांग्रेस में रहकर उस समय लूटे वही लोग अभी बीजेपी में आकर लूट रहे हैं। मतलब लुटेरा अपने सुविधा के अनुसार इधर से उधर, उधर से इधर आ जाता है। इसलिए कांग्रेस को बदनाम करना कि लुटेरा है। बेसिकली कांग्रेस में जो लोग लूट के आए वो यहाँ आके भी लूट रहे हैं, क्योंकि उनकी फितरत है लूटना। आज़ादी और रिजर्वेशन का मजाक उड़ाता है लोग। मोदी ने डर से 10% आरक्षण तो आपको दे दिया, फिर भी आप आरक्षण का विरोध करते हैं। ये बताइए ना, यूनिवर्सिटीज़ में, कोर्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन में कितने OBC SC ST के लोग जज हैं, IAS ऑफिसर्स हैं। आप तो 10% के लेटरल एंट्री के हिसाब से अपने लोगों को भर लेते हैं उसमें। किसी क्षेत्र का एक्सपर्ट, फर्जी एक्सपर्ट, कहीं से सर्टिफिकेट बना लिया, पॉलिटिकल अप्रोच है, IAS बन गया, डिप्टी सेक्रेटरी बन गया डायरेक्ट, बिना परीक्षा पास किए हुए। ताकि आपको पता है कि जनरल परीक्षा से जो IAS IPS बनेंगे वो गरीब गांव भर के बच्चे होंगे जो मेहनत करके पढ़ेंगे, लिखेंगे, मेहनत करके अपने बल पे जाएंगे। उनको भी छाँटने की बहुत सारी व्यवस्थाएं आप लगाते हैं, फिर भी वो बच्चे स्ट्रगल करके जाते हैं। बेईमानी तो है। आप नहीं चाहते कि गरीब किसान का बच्चा, गांव का बच्चा अपने मेहनत पे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, आपके सामने खड़ा होकर आपसे सवाल पूछ सके। बहुत खुश हूँ जंतर मंतर के
नौजवानों की इस प्रोटेस्ट से, क्योंकि मैं अब कंप्लीट महसूस कर रहा हूँ कि यदि देश के लिए सोचता है कोई, तो या तो कम्युनिस्ट है या यूथ नौजवान, जिनको न रोज़गार है, न रोजी है, न रोटी है, न शिक्षा है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लाखों लाख की संख्या में स्कूलें बंद कर दी गई, जहाँ बच्चे, गरीब के बच्चे जाके पढ़ते थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर आपने शिक्षा को बर्बाद किया। किसानों को बर्बाद करने की साजिश आपकी नाकाम नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप उसमें कामयाब हैं, क्योंकि आपके इतना फ्रॉडगिरी और इतना जालसाजी आपके अंदर भरा हुआ है कि आप कोई जुनून काम कर ही नहीं सकते। इसलिए ऐसी आज़ादी उनको मुबारक जो मज़े ले रहे हैं सत्ता का, शासन का, जिनको मंदिर चाहिए, विद्यालय नहीं। हमें तो भाई मंदिर नहीं, विद्यालय चाहिए। और जिस दिन मंदिर के बदले विद्यालय में हॉस्पिटल मिलना शुरू हो जाएगा, उस दिन असली आज़ादी होगी। इसलिए इस आज़ादी का जश्न हमारे लिए आज़ादी नहीं, हम अभी भी गुलाम हैं। और हमारे जैसे लाखों लोग ये मानते हैं कि वो गुलाम हैं, मनुवादियों के गुलाम हैं, जिनका FIR नहीं लिखा जाता। पुलिस मार के, डंडा मार के पुलिस स्टेशन से बाहर भगा देती है जब FIR लिखा जाता है कोई गरीब आदमी। तो ये हाल है। और इसमें सबसे बड़ा दोष कांग्रेस का है, जिसने EVM को लेकर आया था चुनाव में, पब्लिक के वोट को निगेट कर दिया गया EVM के द्वारा। प्रीफिल्ड EVM मशीन होती है जिसमें पहले से वोट डले होते हैं। एक मार्जिनल वोट 20,000, 25,000, 30,000, 15,000, उनको पता होता है कि इस मार्जिन से आगे किसी की जीत नहीं होती, और ये आराम से इलेक्शन जीत लेते हैं। जिस दिन EVM हट जाएगा, बैलेट पेपर से चुनाव होने लगेंगे, असली आज़ादी उस दिन शुरू होगी। चलिए, बहुत हो गया, 12 मिनट 27 सेकंड का वीडियो हो गया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।